किए वहां पर भी। अंग्रेज भी जालिम था, लेकिन अंग्रेज ने जुल्म उन पर किया जो उनके खिलाफ बगावत करता था। एक आम आदमी जो किसी चीज में शरीक ने उस पर नहीं किया, इन्होंने हर मुसलमान पर किया वल्लभ पटेल के वजीर दाखिला बनने के बाद। अंग्रेज ने 100 साल में जितने बेकसूर लोगों को जिंदा जलाया होगा, कत्ल किया होगा, इस्मत दरी और इज्जतें लूटी होगी, 200 साल में उतना इन्होंने आजादी में 2-3 महीने में कर दिया था इन्होंने। आज भी जो खबीस मुसल्लत है मोदी नाम से, ये और इसकी टीम ने हिंदुस्तान में जीना दूभर कर दिया मुसलमानों का। और इसके खिलाफ अगर किसी ने कहा था तो ये होने में इमरान खान ने जाकर कहा क्या ये कसाब है, ये कातिल है, और ये और आरएसएस जो खबीस जमात है, इनका आइडियल और हीरो हिटलर है, मसूलिनी है। इनके बड़ों ने किताब में लिखा हम उनके रास्ते पर चलकर जिस तरह यहूदियों को जलाकर खत्म किया था गैस चैम्बर में, इस तरह मुसलमानों को खत्म करना है। और कश्मीर के मसले पर 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी खबीसों ने, इनकी फौज ने, पुलिस ने, कोई घर नहीं जहां इज्जत न लौटी हो, हाथ पांव ना तोड़े हो, जहां पर यानी ये जाते थे सिर्फ इसे तबाही करने के लिए। 8-9 लाख अभी भी मुसल्लत है। अब महमूद मदनी को मिर्ची लग गई। अरे चाहिए तो था कि कश्मीर अगर मुसलमान ना भी होते तो भी मजलूम थे। ये यहां पर अपने आकाओं किस पर आता है और वो यूरोप के एम्बेसडरों में जमा करते हैं, और सारा इतना तो तुम दिल्ली में जमा नहीं कर सकते प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और ये कहता है कि सारा कसूर कश्मीरियों का है। मोदी ने कर्फ्यू नहीं लगाया, वो तो खुद बंद कर होकर बैठे हुए। और ये है वो शर्म आनी चाहिए जमीयत उलमा का नाम लेते हुए। ये जमीयत उलमा इसका नाम है। तो मैं अर्ज कर रहा था, मुझे तो असल पैगाम अपनी कौम बिरादरी को देना है। बनियों का एजेंट महमूद खान 30 साल से, देखो अमरावती वो बरार के जो 5 जिले हैं, बल्कि अब शायद 6 हो गए हैं, उनका सेंटर रहा हमेशा। यहाँ काम हजरत मौलाना अलीमिया रहमतुल्लाह, मौलाना मंजूर नवानी रहमतुल्लाह और मौलाना इमरान खान ने डाला था। और हमेशा पूरा बरार ये 5-6 अजला निजामुद्दीन के साथ रहे। ये महमूद खान, इसने पढ़ा भी गुजराती बनियों के पास और बैत भी की वहां पर, और उनका एजेंट बन के मेरी मस्जिद जो सबसे शानदार मस्जिद है, सबसे आबाद मस्जिद है, तो यहां पर 30 साल से मेरी बिरादरी ने इस पर इतने एहसानात किए, माली एतबार से भी बहुत एहसानात है, और उसकी इज्जत इकराम ये वो सब कुछ, ये एहसान फरामोश। इसने मेरी बिरादरी को बदनाम किया, मरकज से बगावत और गद्दारी और मरकज को तोड़ने की साजिश, ये मेरी बिरादरी उसका मरकज है। अफसोस के बिरादरी के जो लोग इसको 2 जुमले कह सकते थे, वो गुज़श्ता 6 महीने में उनमें से 2-3 का इंतकाल हो गया। और हमारी बिरादरी के बच्चे, इन बच्चे ने, इनके पास क्या दीन है? नहीं ये पता है कि कुरान और सुन्नत क्या है, सीरत साहबा क्या है। इन्हें फजाइल की किताबें सिर्फ पढ़ी है इन्होंने। और मौलाना इलियास के खानदान की क्या कुर्बानी है। 2 खानदान है जिनके एहसान से बर्रे सगीर का मुसलमान सर नहीं उठा सकता। एक सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह का खानदान, मौलाना अली मियां का खानदान, और एक मौलाना इलियास का सिद्दीकी खानदान। गुज़श्ता 300 साल में कैसे कैसे हर महाज पर लड़ने वाले, हर फील्ड में, दावत हो या जिहाद हो, दीन की हदीस की खिदमत हो या कुरान की खिदमत हो, कैसे कैसे लोग पैदा हुए। मेरे बिरादरी के बच्चों को क्या पता, ये एजेंट उनका बनियों का। ये औरंगाबाद भी जाता है, उलमा के हदिये लेकर आता है, मेरे खानदान के बच्चों को नहीं जाने देता। बहुत बदमाशी कर ली तूने महमूद खान, अब तेरा वक्त आ गया है।
देखो मेरी बिरादरी को एहसान फरामोशी मत करो। मेरी बिरादरी को तबलीग तोड़ने का, बागी और भगोड़ों का मरकज मत बनाओ। तुम अपनी बिरादरी में क्यों नहीं बनाते हो? मर गई तुम्हारी बिरादरी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस मनहूस के हटने के बाद काम कम से कम 3 गुना मेरे जिले में बढ़ गया। 2-3 दिन पहले फोन आया था, एक नया जिला बना है, सिर्फ 250 आदमी जमा हुए और ऐसी जज्बे की बातें वहां के आलिम ने की कि 85 जमातें, यानी सारे अल्लाह के रास्ते में, 17 बैरूनी। मेरे भाई ने 6 महीने पहले बताया था, चांदूर बाजार रेलवे एक इलाका है, जिले ही का एक कस्बा है, तो वहां पहली मर्तबा तारीख में शबे जुमा शुरू हुआ और सैकड़ों के तादाद में लोग जमा हुए और सारे हालात बताए। ये अमीर बनना चाहता था, ये बनियों का गुलाम मुशीर खान साहब ने लिख कर गए थे। हाँ, लेकिन इसने कुछ मौलियों को मिला लिया अपने साथ 2-3। अरे अब्दुल कदीर नदवा सारा मलियास के खानदान की, मौलाना हारून हो या अली मियां हो, मौलाना यूसुफ की समान इन नदवे ने लिखी थी। और आज भी आज के बच्चे जो हैं, महमूदुल हसन हो या बिलाल हसनी हो या मौलाना राबे, और सब आज भी निजामुद्दीन के साथ हैं। तो उस गधे के कहने पर तो नदवे के साथ भी गद्दारी कर रहा था तबलीग के अलावा। तो आज अल्लाह का शुक्र है, मौलाना यूनुस जो इस काबिल हैं, जिनको मुशीर खान साहब जो हमारे साबिक अमीर थे, 50-60 साल इमारत की बड़ा काम किया, उन्होंने अमीर इनका नसीहत भी की, वसीयत भी की, कागज पर लिख कर भी गए, लेकिन ये ऐसे गद्दार बैठे हुए थे, बनियों के गुलाम। अब उन्होंने जो दौरा किया तो हर जगह माशाल्लाह ईमान ताजा हो गया। इस तरह लोग और इस तरह काम बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। अच्छा हुआ ये कचरा निकल गया, और अच्छा हुआ इसने जो है लोगों ने इसको पहचान लिया कि पूरे बरार वालों में कोई उस पर थूकने के लिए तैयार नहीं है। ये बनियों का, बनिया कितने पैसे देंगे तुझे? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि अब ये रावण भी लोग गए, जाहिर बात है माल है इनके पास, हराम खोरी कमाया हुआ गरीबों का खून चूस चूस के, अफ्रीकियों का, और खर्च भी गलत जगह पर होगा। एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया हाँ मौलाना इब्राहिम देवला ने। भाई मरकज बदलते रहे हैं, मरकज ने असल तो अमीर होता है। जब अमीर हजरत अली को आ गए तो इराक हो गया मरकज। जब बनी उमैया शाम को शाम हो गया तो असल मौलाना सईद अहमद खान साहब फरमाते थे कि इमारत, मरकज इमारतों का नाम नहीं, ईट पत्थर का नाम, वो शख्सियतें होती है जिनमें अल्लाह सिफात जमा कर देते हैं। उनसे लोग जुड़ते हैं, उन शख्सियतों से। इन आंखों से मैंने देखा इन बनियों के ईमान जाते हुए। हाँ, वो लोग जो यहाँ पर जिसबरी में 50-60 शाह मौलाना इलियास और निजामुद्दीन और हमारा यूसुफ, उनके जबान रद्बे जबान था, चढ़ा हुआ था जबान पर। 2 बनिए वहां पाकिस्तान से आते हैं और अहमद लाट की वहां से फितना अंगेजी। हाँ, ये कहते हमारे को निजामुद्दीन से ताल्लुक नहीं, हम तो अहमद लाट होता कौन है ये? इन सारे बनियों ना मौलाना इलियास खान के जूतियां सीधा करने की वजह से इनका नाम दुनिया में हुआ। इस खानदान के जूतियां और उस खानदान के चश्मे शुराक के खिलाफ तुम बगावत करते हो, नफरत फैलाते हो। कहां गए वो सारे वीडियो में भरे पड़े उनके, जिन किराए के लोगों को वो शमीम बिहार का और वो नादिर और खालिद अलीगढ़ के और ये मौली यूनुस पालनपुरी, ये जो बकवास करता फिरता है, कहां गए वो? कौन है उनके साथ? कल की बात है, हजरत मौलाना पालनपुरी, मौलाना उमर पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, इनके सामने लाट और इसकी देवला की अहमियत
क्या है, क्या हैसियत है? इनकी जूती के खाक का बराबर था। हमने खुद देखा कि इनकी हैसियत ये थी कि मौलाना उमर साहब के 2 अरबों को बैठकर तर्जुमा तकरीर करना और मौलाना खुदूद के जवाब देना, क्या हैसियत थी? पालनपुरी जो मौलाना यूसुफ साहब की कुर्सी पर बैठकर 35 साल तक बयान देते रहे, बड़ी सिफात थी जो जिन्होंने उनके साथ वक्त गुजारा है। 24 घंटे ऐसे गुजरते थे कि आदमी 24 घंटे में दावत को समझ जाए। अरबों में काम जिन्होंने डाला था। यही नहीं, तमाम किसी बगैर किसी तखसीस के, किसी मुल्क का हो, किसी इलाके का हो, कोई जबान बोलता हो, किसी सब जो उलमा गरीब मदद करना, माली एतबार से उनको संभालना, और निजामुद्दीन के यानी सिफात बहुत ज्यादा थी। एक छोटी सी गलती से सजा मिली है कि उनकी बिरादरी के जो लोग साउथ अफ्रीका, लंदन और बंबई के मालदारों को लेकर माल के बलबूते पर कब्जा करना चाहते थे, उनको सख्ती से इंकार नहीं किया। शायद ये गलती हुई मौलाना की। कहां है आज वो पालनपुरी? ठीक है, मौलाना साथ के साथ नहीं है, तो जिनके साथ है उनमें कब जमात में निकलते हैं? ये 1% 1000 में 1 भी निकलता हो तो बता दो। ये सिर्फ इनके शर्त है कि इनके मस्जिद में वो आ सकता है जो निजामुद्दीन का दुश्मन हो बयान करने के लिए, और जो पालनपुरी हो। यह सभ्यता जहलियत कुफार मक्का से बढ़कर, तो ये फैलाया इन लोगों ने असबियत जहलियत। ये रायमंड में जो बैठे में वाकई यह है कि अगर दावत का काम नबियों वाला काम है तो दावत के काम करने वाले जिम्मेदारों को आलिम होना जरूरी है। कुरान, सुन्नत, सीरत, साहबा पर गहरी नजर जरूरी है। जितना नुकसान हुआ जहालत से हुआ है। हाँ, एक आदमी कुर्बानी बहुत ज्यादा है, उसका इकराम करो, उसका ये करो, लेकिन उसको फैसल मत बनाओ। ये क्या हुआ जब हजरत जी मौलाना इनाम साहब ने तीनों चावल के सऊदिया मिलाकर 4 मुल्कों के जिम्मेदारों को कि भाई तुम 10-11 आदमी हो, मेरे बाद अमीर बना लेना। जैसा हजरत उमर ने 6 आदमियों को डाला था और साफ कह दिया था कि मेरे बेटे को नहीं, और ये भी कह दिया था कि अगर एक अंसारी साहबी को, गारमन मोहम्मद बिन असलमा नाम है, कि एक घर में 3 दिन से ज्यादा मोहलत नहीं देना। अगर 2 तरफ हो जाए, हजरत अली, हजरत उस्मान क्यों ना हो, उनको वहीं कत्ल कर देना। कि बाद का फितना, ये जो फितने फैलाते हैं जा जाकर हर मुल्क में बगावत के, ये बहुत सख्त होता है। इनको तो मैं सुबह करना चाहिए था फितनाकारों को। तो मैं अर्ज कर रहा था हजरत उमर की एक बात और याद आई। उन्होंने आए जमात या कुर्रा, आए मौलियों की जमात, अल्लाह ने रोजी के दरवाजे खोले कर दिए। मुसाबकत यहाँ करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने का तनाफुस यहां दिखाओ और खूब माल कमाओ, और कभी उम्मत पर बोझ मत बनना। उनकी माली मुश्किलात को हल करना, मदद करना। और आज का ये मौलवी, हाँ, ये लाखों उल्टे सीधे मौलवी, इनकी हैसियत इन आज के मौलवियों की। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने क्या एक मियाजी मकतबी बना दिए थे कि वहां पर जब उस वक्त में एक तहरीक चली थी हिंदू बनाने की, मुसलमानों को, शुद्धि की तहरीक, कि तुम असल वापस आ जाओ अपने असल मजहब में, यानी हिंदू मत बन जाओ। तो मौलाना ने नाजरा पढ़ाकर कुछ मोटी मोटी बातें इस्लाम की और अपना दर्द गम देकर मुख्तलिफ जगह बिठा दी थी। ये मियाजी कम से कम अल्लाह के लिए काम करते थे, दर्द और गम था। ये मौलवी ये नोट दिखा दो, दुनिया के दूसरे सिरे तक जाने के लिए तैयार है, और अगर बगैर नोट के ये 2 कदम चलने के लिए तैयार नहीं। और ये बैठ के ये काबिल समझ जाने वाले ये कहते हैं कि भाई कम से कम 30,000 तनख्वाह, इस काबिल तुमने बनाया। सबसे बड़ा कसूर इन मौलवियों का ये है, इन्होंने दीन और दुनिया को अलग कर दिया। डॉक्टर गाजी ने साफ साफ लिखा, डॉक्टर महमूद अहमद गाजी, हाँ, जो मौलाना इलियास के भी खानदान के, मौलाना साद के कजन लगते हैं, मामूजाद गालिबन, और मौलाना इदरीस कांदहलवी के नवाज है, मौलाना अब्दुल मालिक कांदहलवी के भांजे।
जो सिक्योरिटी में भी रहे हैं, जो 5-6 आदमी हो तो